नमस्कार। आज की कहानी हिरनी। बंजारों की एक मुखिया की बेटी थी हिरनी। मुखिया का कोई बेटा नहीं था। हिरनी ही उसका एकमात्र सहारा थी। बेहद खूबसूरत हिरनी नाचने में माहिर थी। हिरनी का बाप गांव घूम घूम कर अपने करतब दिखाता था और इनाम हासिल कर वह अपनी टोली का पेट पालता था। हिरनी में जन्म से ही अनोखे गुण थे। 16 साल की होते होते उसका नाच देख लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे थे। ऐसे ही एक दिन बंजारों की यह टोली उदयपुर पहुंची। तब उदयपुर नगर मेवाड़ राज्य की राजधानी था। महाराज स्वरूप सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। उनके दरबार में वीर, सामंत, विद्वान, कलाकार आदि सभी मौजूद थे। एक दिन महाराज का दरबार लगा हुआ था। वीर, राव, सामंत सभी बैठे थे। महफिल जमी थी। हिरनी ने जाकर महाराज को प्रणाम किया। अचानक एक खूबसूरत लड़की को सामने देख मेवाड़ नरेश पूछ बैठे, कौन हो तुम? हिरनी। हिरनी महाराज, बंजारों के मुखिया की बेटी हूं। हिरनी ने अदब से कहा, नृत्य करने आई हूं। ऐसी क्या बात है तुम्हारे नाच में जो मैं देखूं? मेवाड़ नरेश बोले, मेरे दरबार में तो एक से एक बढ़कर नाचने वालियां हैं, पर मेरा नाच तो सबसे अलग होता है महाराज। जब आप देखेंगे तभी जान पाएंगे। हिरनी बोली, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा नाच जरूर देखूंगा। अगर मुझे तुम्हारा नाच पसंद आ गया तो मैं तुम्हें राज्य का सबसे बढ़िया गांव इनाम में दूंगा। अब बताओ कि कब दिखाओगे अपना नाच? मेवाड़ नरेश ने पूछा। मैं सिर्फ रात को नृत्य करती हूँ। मेरा नाच खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में होता है। हिरनी बोली, आप अपने महल से सरोवर के उस पार वाले टीले तक एक मजबूत रस्सी बंधवा दीजिए। मैं उसी रस्सी पर तालाब के पानी के ऊपर अपना नाच दिखाऊंगी। हिरनी ने कहा ऐसा। हिरनी के कहे मुताबिक मेवाड़ नरेश ने अपने महल से सरोवर के उस पार पुराने दुर्ग के खंडर के एक बुर्ज तक एक रस्सी बंधवा दी। रात को सारा उदयपुर हिरनी का नाच देखने के लिए सरोवर के तट पर इकट्ठा हुआ। महाराजा व रानियां भी आकर बैठ गए। चांद आसमान में चमक रहा था। तभी हिरनी खूब सज धज कर पायले छमछमाती हुई आई। उसने महाराज व रानियों को झुककर प्रणाम किया और फिर दर्शकों से हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। फिर छमछमाती हुई वह रस्सी पर चढ़ गई।
नीचे ढोल ताशे वगैरह बजने लगे। हिरनी लय ताल पर उस रस्सी पर नाचने लगी। एक रस्सी पर ऐसा नाच आज तक उदयपुर के लोगों ने नहीं देखा था। हजारों की भीड़ दम साधे यह नाच देख रही थी। खुद मेवाड़ नरेश दांतों तले उंगली दबाए बैठे थे। रानियां अपलक हिरनी को निहार रही थी। नाचते नाचते हिरनी सरोवर के उस पार पुराने दुर्ग के बुर्ज पर पहुंची तो जनता कह उठी, वाह वाह। खुद महाराज बोल पड़े, बेजोड़। कुछ पल ठहर कर हिरनी रस्सी पर फिर वापस मुड़ी। बल खाती लहराती रस्सी पर वह ऐसे नाच रही थी जैसे जमीन पर हो। इस तरह वह आधी रस्सी तक वापस चली गई। अभी वह सरोवर के बीच में कुछ ठहर कर अपनी कला दिखाई रही थी कि किसी दुष्ट के दिल पर सांप लौट गया। उसने सोचा, एक बंजारी मेवाड़ से सबसे बड़े गांव को अपने नाच से जीत ले जाएगी। वीर सामंत सेठ इसके सामने हाथ जोड़ेंगे। क्षत्रियों को झुकना पड़ेगा और ब्राह्मणों को इससे दी गई भिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और तभी पुराने दुर्ग के बुर्ज पर बंधी रस्सी कट गई। हिरनी की एक तेज चीख निकली और छपाक की आवाज के साथ वह सरोवर के गहरे पानी में समा गई। सरोवर के पानी में उठी तरंगे तटों से टकराने लगी। महाराज उठ खड़े हुए। रानियां आंसू पोंछते हुए महलों को लौट गई। भीड़ में हाहाकार मच गया। लोग सरोवर के तट पर जा खड़े हुए। नावें मंगवाई गई, तैराक बुलाए गए, तालाब में जाल डलवाया गया। पर हिरनी को जिंदा बचा पाना तो दूर, उसकी लाश तक का न खोजी जा सकी। अगले दिन दरबार लगा। हिरनी का पिता दरबार में एक तरफ बैठा आंसू बहा रहा था। मेवाड़ नरेश बोले, बंजारे, हम तुम्हारे दुख से दुखी हैं, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता है। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम मेरा राज्य का जो भी गांव अच्छा लगे ले लो। महाराज, हम ठहरे बंजारे नाच और करतब दिखाकर अपना पेट पालते हैं। हमें गांव लेकर क्या करना है? गांव तो अमीर सामंतों को मुबारक हो। हिरनी का पिता रोते रोते कह रहा था ये बात। हिरनी मेरी इकलौती औलाद थी। उसकी माँ के मरने के बाद मैंने बड़ी मुसीबतें उठाकर उसे पाला था। वो मेरे बुढ़ापे का सहारा थी। पर मेरी बेटी को छल कपट से नहीं मरवाना चाहिए था। अन्नदाता। मेवाड़ नरेश कुछ देर सिर झुकाए आरोप सुनते रहे।
फिर तड़प कर बोले, तेरा आरोप अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर तुझे यकीन है कि रस्सी किसी ने कटवा दी है तो तू उसका नाम बता दे। मैं उसे फांसी पर चढ़वाकर उसकी सारी जागीर तुझे दे दूंगा। ऐसी जागीर हमें नहीं चाहिए महाराज। हम तो सवांग रचकर पेट पालते हैं। हम तो कलाकार हैं, हिरनी के पिता ने कहा। मेवाड़ नरेश से रहाने जा रहा था, वो फिर बोले, तो तुम जो चाहो मांग लो। नहीं महाराज। मुखिया आंसुओं से नहाया बंजारों का मुखिया बोला, जिस राज्य में कपटी व हत्यारे लोग रहते हैं वहाँ का इनाम, जागीर, गांव लेना तो दूर की बात है, वहाँ का तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। मैं क्या आज से उदयपुर की धरती पर बंजारों का कोई भी बच्चा कदम नहीं रखेगा महाराज। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। वह बंजारा धीरे धीरे चलकर दरबार से बाहर निकल गया। इस घटना को बीते सदियां गुजर गई, पर अभी भी बंजारे उदयपुर की जमीन पर कदम नहीं रखते। पीढ़ी दर पीढ़ी बंजारे अपने बच्चों को हिरनी की कहानी सुनाते हैं। और उन्हें उदयपुर की जमीन से दूर रहने को कहते हैं। उनसे वो हिरनी की कहानियां सुनाकर उन्हें हिरनी के साथ जो हुआ वो बताते हैं।